ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की साथ संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अमृत वेले अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी को लख लख शुक्राना। गुरु जी ने कहा मैसेज में कि तुझे नया घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब दे रहा हूँ। शुक्राना गुरु जी। तेरे पानी बा पानी की तरह पैसा बहेगा। शुक्राना शुक्राना। बेटे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर है, तू चिंता मत कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी रक्षा कीजिए। जो दुश्मन वैरी मेरे से वैर कर रहे हैं, आप ही उनको सजा दीजिए। गुरु जी मेरी रक्षा कीजिए और बुरी नज़र तंत्र क्रिया को आप भस्म कीजिए। गुरु जी हमारी तरक्की से सब बहुत जल रहे हैं और हमें ये बहुत परेशान कर रहे हैं। इस एरिया में हम ट्रांसफ़र होकर जहाँ आए हैं, गुरु जी आप कृपा कीजिए, शीघ्र से शीघ्र हमें यहाँ से, मेरे बेटे को, मुझे यहाँ से अच्छी जगह में ले चलिए, जहाँ कोई वैरी विरोधी दुश्मन हमें परेशान ना करे। हमारा तो घर का पति ही हमारा दुश्मन है। वो हमारे से 30 साल से दुश्मनी कर रहा है गुरु जी, पर हम फिर भी प्रभु का नाम ले लेकर उसके आगे हाथ जोड़ के दुआ करके अपना गुजारा कर रहे हैं। बच्चे, दो हमारे बच्चे हैं, उनके चलते कहाँ जाएंगे सोच के। पर अब वो बुढ़ापे में भी नहीं छोड़ रहा है। बुढ़ापे में बाहर ऑफिस में औरतों से संपर्क बना के उनको परिवार जैसे पालन पोषण कर रहा है और परिवार को कचड़ा भी नहीं समझ रहा है। बहुत हम परेशान हैं गुरु जी। आप उसको खुद ही देखिए, खुद ही उसको कैसे उसको उसका अहंकार तोड़ना है। मैंने एक सत्संग में सुना था कि कोई किसी के ऊपर झूठा पैसों का इल्ज़ाम लग गया था और वो अपने परिवार में बोला कि अब कुछ नहीं हो सकता है, सबको रात को हम लोग को क्या जहर खा के मरना है। तो पर उसकी बेटी के फ़ोन पे मैसेज आया कि बड़े मंदिर आओ। तो उसकी बेटी ने कहा पापा वैसे भी हम लोग तो डिसाइड कर चुके हैं, पर एक बार क्या हर्ज है जाने में। तो लोग बड़े मंदिर चले गए, पापा बेटी माँ। वहाँ पर उनको वहाँ मंदिर में जोड़े की सेवा में चला गया उनका पिता, जिस पे इल्ज़ाम लगा था गबन का, नौकरी में पैसा गबन का इल्ज़ाम लगा दिया था। चोरी किसी और ने किया पर इल्ज़ाम इसके ऊपर, ये बहुत ईमानदार था। पर ये इसको, जब इंसान अच्छा होता है ना, उसको अपने अच्छाई का भी बहुत घुमान हो जाता है। वो अपनों को ही बुरा कहता है, अपने ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों को गाली देता है। हमारा पति बहुत गंदा बोलता है, डेली गाली देता है, हमसे सहा नहीं जाता। हमारा तो मतलब हम कैसे जिंदा लाश जी रहे हैं इसके साथ। तो वो वहाँ पे जब जोड़ों की सेवा के लिए गए तो कहते हैं कि एक जोड़ा जो पकड़े हाथ में तो उसको सीने से लगाकर वो व्यक्ति बहुत रोया। गुरुजी ने देखो उसको कैसे डाउन टू अर्थ किया उस व्यक्ति को, और इतना वो रोया कि गुरुजी तो सब कर सकते हैं। उन्होंने पूरे कागजात जहाँ भी उसके साइन थे झूठे इल्ज़ाम में, सब क्लीन करवा दिए। सब उसको बरी हो गया। वो वहाँ सेवा करता रहा और उसका पूरा बोलते अहंकार धुल गया। और जब देखा गया कागजात कोर्ट में पेश हुए तो बोले कि कोई भी इनका तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं है। तो जज ने कहा और वैसे उसको, वो देखो गुरुजी ने उन लोगों को बचा लिया। ऐसे हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी आपका। हम सत्संग सुनते सुनते शुक्राना करते रहते हैं कि ऐसा शायद हमारे साथ भी हो सकता है। किसी भी सत्संग में जो दुख है, रोग है, जो आप काटते हो सबके, हमारे भी कट जाते हैं। साथ ही साथ शुक्राना करती जाती हूँ गुरुजी। पर मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना, अभी फिर मैसेज था कि पहले शुक्राना कर बेटा। फिर मैं ये कर रहा हूँ। तो मैंने फिर तुरंत अभी आपका व्हाट्सअप खोला और शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस जिस तरह से उस व्यक्ति का अहंकार तोड़ा, वो तो खैर सद्बुद्धि वाला होगा, अपने घर में दुष्टाई नहीं करता होगा, पर ये हमारा घर का पति तो
पति तो बना ही नहीं, दूसरी घर पत्नी भाभी और औरतों के बातों पे चलता है। हम तो बस नमक रोटी राम राम करके चला लिए कि चलो नहीं देता है कपड़ा कोई बात नहीं, नहीं गहना देता है भगवान मना, तू ही चुप रह के रोटी खा ले 2 टाइम शांति से। रोटी तो मिल रही है ना, नमक रोटी। पर इस व्यक्ति को कब सुधारेंगे गुरुजी? इसका अहंकार और इसका क्रोध, ये जो आतंकवादी कहते हैं ना, ठीक कहते हैं। अमृतसर के जितने भी सरदार हैं ना, बहुत गंदे हैं लोग, बहुत ही गंदे नेचर के हैं। ये तो लुधियाना और जलंधर के लोग भी अपनी लड़कियां नहीं देते अमृतसर वालों को। ये इन लोग का बहुत ही, जो कोई डिवाइन है वो तो एंजल है जो प्रभु के दर पे हैं, पर जो इस टाइप के हैं ना, ये लोग बहुत गंदे हैं। इन लोगों को अपने फैमिली में प्रेम से रहना और अपने घर में अच्छे से रहना आता ही नहीं है। और मतलब कोई कोई तो इतनी गंदी सोल है ना, और इस व्यक्ति की सोल बहुत ही गंदी है, बहुत ही। आप अभी इसको मतलब मक्खन लगा के पॉलिश कर कर के भी इसको वो कर लेंगे ना पैम्पर, कि ये खुश हो जाएगा, नहीं, ये दूसरे पल आपको मुक्के मारेगा अगर मैं पत्नी हूँ तो। और मुक्के मारेगा, गंदी गालियाँ देगा, मेरे माँ बाप को गंदी गालियाँ देगा, मुझे मारेगा, खूब मारा इसने 30 साल। अब इसकी बेटी ने बोला कि तुमको डोमेस्टिक वायलेंस में तुम ही जाओगे अंदर पापा, तो थोड़ा सा इसने कंट्रोल किया, पर कंट्रोल नहीं है। अभी देखो मैं अमृत वाले पूजा के लिए उठती हूँ और उठ के मेरे को गंदे गंदी बोल के जाता है, पास में आके मेरे को मेरे माँ बाप को गालियाँ देता है सुबह भोर में ही, कितने सालों से। और फिर उसके बाद मेरा डिस्टर्ब करता है कि ये पूजा क्यों कर लेती है, इसके पास वो, मैं तो इसको कुछ देना नहीं चाहता हूँ, इसके पास वो विल पावर क्यों आ जाती है। और मेरा विल पावर से ही मेरी लाइफ इजी है, मेरे को रब सब कुछ दे रहा है, क्योंकि रब रब को तो ये नहीं रोक सकता ना, तो रब मेरे साथ है। मेरे को गुरुद्वारा इसने छुड़वाया तो मैंने शिव मंदिर जाना शुरू कर दिया कि मैं इनको मान लूँगी, मेरे को दूर हो गया गुरुद्वारा, मुझे साधन नहीं दे रहा, मुझे डेली की आदत है, मुझे डेली लेके जाने के लिए नहीं कर रहा है कि ठीक है तुमको मैं भेज देता हूँ, तुम्हारा यही तो अच्छा तुम्हारा गुड है कि तुम गुरुद्वारा रोज़ जाना चाहती हो, तो जाओ भाई गाड़ी ले लो। गाड़ियाँ इस भगवान ने दी हुई हैं 20-20, भगवान पूरी गाड़ियाँ इसको वहाँ से, जिस जगह पे अभी है ना वहाँ से इसको फील्ड में फेंक दो, उसके पास कुछ भी ना रहे, इसको दिन दिखा दो भगवान, एक बार गुरु जी इसको दिन दिखा दो। जो ये 30 साल से कर रहा है ना, 30 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। और आप मेरे साथ मेरा आशीर्वाद भरा हाथ रखिए, मेरे बेटे के साथ आशीर्वाद भरा हाथ रखिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी का ही चमत्कार हो जा रहा है लाइफ में, तो हैरान हो रहा है कि मैं तो इसको इतना तंग कर रहा हूँ, इतना टॉर्चर कर रहा हूँ, इतना पैसे से हर चीज़ से साधन से तंग कर रहा हूँ। इसकी खुशी को मैं एक पल भी सामने नहीं रखना चाह रहा हूँ। मैं कैसे अपना घर में अपने काम वालियों के साथ, मैं कैसे अपना पैदल जा जा के अपना कैसे भी धीरे धीरे कर रही हूँ। मेरा कोई कपड़ा सिला फटा है, सिलवाना है, कोई मेरे को अपना रिपेयरिंग करवाना है, कोई काम कराना है, कुछ नहीं, पेंडिंग रखे रहते हैं मेरे, क्योंकि मेरे को कोई साधन ही नहीं है। मैं जिस जगह में क्वार्टर ले लिया है, यहाँ से मार्केट बहुत दूर है। जब तक आपके पास साधन नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, किराया मतलब यहाँ लोकल बस तो चलती नहीं है, टाउनशिप है, छोटा इलाका है, तो आप ऑटो वाले को जब तक आप 500-600, बड़ी पोस्ट है, चौड़ी है, 500-600 रुपया नहीं दोगे आप नहीं पहुंच पाओगे। तो ऑटो वाला भी बड़ी देख के पोस्ट हो, ऑटो वाले बोलते हैं कि 150 में तो जाएंगे नहीं, 200 दीजिए, 400 दीजिए। तो मैं कितना है रोज़ कहाँ से लाऊंगी, जबकि मैंने 2021 में मैंने कोर्ट का लेटर डलवाया था, तब मुझे घर का सामान थोड़ा बहुत राशन खर्चा देता है डर के मारे। पर अब अति हो गई गुरुजी, आप मेरा इससे मेरे को दूरी करवा दो, मेरा कहीं कोई घर ठिकाना कर दो, मैं अपना वहाँ शांति से अपना जीवन बचा हुआ प्रभु में रह के गुजार सकूं। क्या फ़ायदा है, मैं नफ़रत मैं तो करती नहीं, पर उसकी नफ़रत में मेरे को मारो, मेरे को गाली दो, मेरे माँ बाप को तो मत गाली दो। मेरे माँ बाप को गाली देता है कि जिन्होंने मेरे को पाला इतना बड़ा किया, मेरे लिए तो वो भी देवता हैं, क्योंकि क्या मैं ना फॉलो किया है ध्रुव को, प्रहलाद को कितने तरीके से उनके पिता मारना चाहते थे, पर फिर भी आखिरी में भगवान नरसिंह भगवान ने पूछा तुम क्या चाहते हो, तो प्रहलाद ने कहा कि मुझे मेरे पिता को मुक्ति दे दो। तो हरिजन कहते हैं ऐसा होना चाहिए जैसा हरि है,
अगर हम सिर्फ हरि का झूठा भक्ति करने का बात नहीं होता है, हरि को भी पता होना चाहिए कि हम वाकई दिल से उसको मानते हैं, तब वो हमारे लिए एवरी टाइम साथ रहता है वो हमारे। तो मेरे माता पिता अच्छे हैं किसी के लिए, बुरे हैं समाज के लिए, चाहे कैसे हैं मुझे नहीं पता। मेरे को तो लगता है कि वो फार बेटर है हमारे हमारे घरेलू ज़िंदगी से। उनके बहुत अच्छे संपर्क हैं समाज में हर जगह। और बेचारे बहुत पूरी ज़िंदगी मेरी माँ अपने पूरे रिश्तेदारों से निभाई है। अपनी ननंद को उन्होंने मेरे से ज़्यादा देखा है, बेटी से ज़्यादा अपनी ननंद को समझा है। पूरे रिलेशन उन्होंने इतने अच्छे से मेंटेन किए। आज मैं नहीं देख पाती हूँ क्योंकि उनका दामाद ऐसा है, नहीं देखने मिलने देता है। तो मेरी बुआ की बेटियाँ उनको पूरा देखती हैं, केयर करती हैं, बर्थडे मनाती हैं, उनको क्या ज़रूरत है उनका ख्याल रखती हैं। तो ये भी शुक्र मैं करती हूँ कि शुक्राना है गुरु जी का, प्रभु का, गुरु नानक देव जी का। जो मैं नहीं कर पाती हूँ तो मेरी कज़न लोग मेरे माँ बाप का करती हैं। तो इसलिए अब मैं अपने माँ बाप के खिलाफ़ मैं नहीं सुनूँगी। मैं अगर सुन रही हूँ, अभी तक सुन रही हूँ 30 साल से, तो क्योंकि ये तो अपनी भाभी भाभी को मान रहा है, पत्नी भी इसकी भाभी, इसका सब कुछ है। तो भाभी तो कभी भी मेरा अच्छा इसकी भाभी नहीं चाहेगी ना, मेरी जेठानी। तो अब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये इसलिए मेरे साथ 30 साल से ऐसा रिलेशन करता है क्योंकि ये भाभी को फॉलो करता है, भाभी की बात सुनता है। तो भाभी तो उसको अपना पति बना के रखी हुई है। और मैं बेवकूफ़ इसको सेवा में लगी थी कि ये शायद मेरा है। ना अभी तक कहीं धरती पे इतना सा ज़मीन घर बनाया है, पूरा फादर का बना हुआ भी 1.5 करोड़ का घर बन गया आज की तारीख में, उसको 4 लाख में बेच दिए। उसके बाद पुश्तैनी जायदाद को पूरी माँ ने बेच के दामाद बेटी को मायके वालों को दे दिया, कोई पूछा ही नहीं, हमने भी, हमको तो लालच था ही नहीं। तो अब तो हमको शांति तो चाहिए ना, शांति के तो हकदार हैं। हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया था, ना हमने कोई बैलेंस के पीछे पड़े। हम उल्टा अपने फादर से ले लेके लाख 2 लाख 50,000 इनको देते थे घर चलाने के लिए। बहुत फाइनेंशियली वीक था ये घर, हमारे फादर मना कर रहे थे। हमने कहा नहीं, नौकरी है, नौकरी है, पढ़ा है, पढ़ा है। पढ़ा क्या है, पढ़े पे भी भरोसा ना करना। मैं कहूँगी दुनिया वालों, पढ़े लिखे भी इतने ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। और जो कोई प्रभु से जुड़ा है वो ही अच्छा है आज के समय में। वैसे ही इंसान को लड़की देना, ऐसे इंसान को लड़की मत देना। हम तो ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी तो कट गई, हमने ज़िंदगी को जिया नहीं है, 30 साल कट गए हमारे। तो अब तो हमको सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है कि हमको एक कुटिया मिले, हम शांति से अपनी ज़िंदगी को जैसे भी नमक रोटी दाल से खाएं गुरुजी। और इसके दूर रहें, इसके गंदे वचन हमारे कानों में, और चालाकियाँ और धूर्ताई इसकी नहीं है, सब इसकी भाभी की डाली हुई है इसके दिमाग में। तो उससे गुरुजी मुझे बचा दीजिए, क्योंकि ये कान का कच्चा बंदा है, दूसरे के कहनों पे चलता है। मुझे ऐसा बंदे के साथ नहीं रहना है। मेरा जीवन तो बर्बाद हुआ, अब मेरे को अपना मरना सुधारना है। जितना भी टाइम मेरे पास गुरुजी ने ज़िंदगी के दिए हैं, तो गुरुजी कृपा करो। शुक्राना शुक्राना, इतने दुखों में रह के भी मैं शुक्राना ही करती हूँ, क्योंकि मैं ज़िंदा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मुझे गुरुजी मेरी बीमारियाँ ठीक कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, मुझे गुरुजी बहुत बाल बच्चे दिए हैं, बहुत कुछ दिया है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे माँ बाप जीते ज़िंदा हैं, उनको गुरुजी की ब्लेसिंग है। शुक्राना गुरुजी। मेरे भाइयों को ब्लेसिंग है, मेरे भाइयों का काम और 4 गुना 1000 गुना बढ़े, जिसको देख के जलता है, उनका परिवार एक होके रहे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका मेरी हर नियामत के लिए दुनिया में जो मुझे दी हैं। शुक्राना। बस मुझे शांति और अपने तरीके से मैं अपने जीवन को जीऊँ, मैं 4 कदम चल के जाके अपने काम कर सकूँ, मुझे ऐसे स्थान पे रहने को मिल जाए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। अब मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो मुझे बोलता है, मैं बड़े मंदिर भी हो आई, मुझे बोलता है तू टकलू को मानती है, टकलू और टकलू को तो मैं ज्ञान दे दूँ, ऐसे बोलता है मुझे। मैंने कभी भी बोला है, मेरे को 2 महीने से ऐसे बोलता है। माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं इसीलिए धीरे आवाज़ में सत्संग करती हूँ, क्योंकि वो सुनने से मेरे को और टॉर्चर करेगा, इसलिए मैं धीरे आवाज़ में बात करती हूँ कि उसको किसी को आवाज़ ना जाए। वैसे मेरी आवाज़ बहुत तेज़ है। मुझे गुरुजी के बीच में पहले मैसेज आते थे। मैं अपना दुख किसी को नहीं बताती हूँ। कोई मुझे देख के जान ही नहीं सकता कि मैं अंदर से दुखी भी होती हूँ, क्योंकि मैं हौसले के साथ चलती हूँ। तो मुझे मैसेज आए हैं गुरुजी के पहले बीच में कि बेटा तू चिंता न कर, जितने गेम खेल रहे हैं तेरे साथ, जिस दिन मैं गेम खेलूँगा उस दिन इनको सब पता लग जाएगा। और तू बस मंत्र जाप किया कर और जल प्रसाद ग्रहण कर। और मैं तो इतनी परेशान थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मेरे को मैसेज आए कि तू बड़े मंदिर आ जा, तेरे सब कष्ट कट जाएंगे। तो मैंने मुझे पता भी नहीं था, मेरे इतना मेंटली फिजिकली में मेरी हिम्मत ही नहीं थी। पर मैं ये कह रही थी कि गुरुजी आप ही ले चलना। और अभी भी सोचती हूँ कि मैं बड़े मंदिर होके भी आ गई, जबकि मैं सोचती थी कि कैसे जाऊँगी। और मैं जबलपुर से बेटी बोली कि घर जाओगे। हमने कहा नहीं जाएंगे, हम पहले दिल्ली आएंगे। बेटी दिल्ली में कोर्स कर रही है और हम बड़े मंदिर जाएंगे गुरुजी के, फिर ही हम घर जाएंगे। तो जो गुरुजी की वजह से ही मैं अभी तक हूँ। गुरुजी बोलते नहीं बेटा, पहले मैं कुछ भी डिसीजन नहीं लेती हूँ, गुरुजी से पूछती हूँ। गुरुजी बोलते नहीं बेटा घर जाओ। नहीं बेटा, मैं उसको सुधार रहा हूँ। पता नहीं उसके दिल से नफरत तो जा ही नहीं रही है। गुरुजी, क्या भक्ति होती है? भक्ति यही है कि हमको नफरत नहीं करनी है किसी से। हमको भक्ति, मुझे अब समझ में आता है कि भक्ति है नम्रता, नम्र होना इंसान को। और संस्कार क्या है? दूसरे की बेटी को मारो, दूसरे की बेटी को गाली दो, ये संस्कार है क्या? और इस एज में, जिस एज में आदमी को पूछना चाहिए तुमको दवाई चाहिए, तुमने दवाई खाई है, लाओ चाय बना दो, लाओ खाना लाओ, बना दिया तो हमसे बात भी नहीं करता है। गुरुजी हमको मारता है, लगे गालियां लग देता है हमको। हमारे पास तो शांति भी नहीं है, हमारे पास तो साधन भी नहीं है कि हम मंदिर गुरुद्वारे जाएं। हम तो यही मांगते थे ना, हमने तो भगवान से यही मांगा कि हमको बस भक्ति मिले, संगत मिले, मंदिर मिले, गुरुद्वारा मिले। और हमको क्या मिल गया? क्या मिल गया हमको? हमको वो भी नहीं मिल रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।